Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So again मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और हम आज एक पाकिस्तानी यूट्यूबर के थ्रू एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे, एक ऐसे व्यक्ति को सुनेंगे, एक्चुअली एक नहीं दो, जो हैं तो पाकिस्तानी बट उन्होंने अपनी पढ़ाई, आधी पढ़ाई बेसिकली इंडिया से की हुई है। तो वो इंडिया के बारे में पाकिस्तानी यूट्यूबर को क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, ये हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और अगर आपने मेरे चैनल श्वेता शर्मा रिएक्शन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, तो इनका भाई साहब का क्वेश्चन था उस स्टूडेंट से कि आप मुझे ये बताइए कि आप इंडिया में कहाँ से थे और आपने अपनी स्टडी कहाँ से की है। तो आप उनका आंसर सुनिए सबसे पहले। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा था, कौन से स्कूल में आपने एजुकेशन हासिल की वहाँ पे? मैं पिनाकल पब्लिक स्कूल में था जो अहमदाबाद में है और मैं 8th क्लास तक वहीं पे पढ़ा हूँ। इन भाई साहब का क्वेश्चन था उस पाकिस्तानी स्टूडेंट से कि आप मुझे ये बताइए कि इंडियन नोटबुक्स में क्या पाकिस्तान को लेकर के कुछ नफरत वाली चीजें पढ़ाई और सिखाई जाती है, जैसा कि पाकिस्तानी बुक्स में इंडिया को लेकर के बहुत सारी नेगेटिव चीजें बोली जाती है कि इंडिया ने आज वहां धमाका कर दिया, आज बांग्लादेश को ये कर दिया, वो कर दिया। तो क्या ऐसी चीजें इंडियन बुक्स में भी होती है? तो आप इन भाई साहब का आंसर सुनिए। इंडिया की जो टेक्स्ट बुक हैं, खास तौर पे अगर स्कूल लेवल की बात करें, उनमें पाकिस्तान को लेकर कोई नफरत या कोई इस तरीके से कोई चीज़, जैसे हमारे यहाँ पे बताया जाता है जंगों के बारे से खास तौर पे बात करें कि भाई इंडिया ने रात के अंधेरे में हमला कर दिया, इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया, इंडिया हमें पानी नहीं देता, इंडिया ने कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया। ये चीज़ें इंडिया की जो टेक्स्ट बुक हैं उनमें पाकिस्तान को लेकर क्या पढ़ाया जाता है? हिस्ट्री में तो जंगों का जिक्र तो होता ही है, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद की जंगों का जिक्र नहीं है। जो ब्रिटिश रूल में जो जंगें हुई हैं जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के मतलब एक सब कॉन्टिनेंट ही था, जो मुस्लिम्स और हिंदू लीडर्स ने मिलके जो लड़े हैं ब्रिटिशर से, बस उनका जिक्र है। और जो डायनेस्टीज रही है, जो मुगल डायनेस्टी रही है, आर्यन डायनेस्टीज रही है, जो पुरानी उनका जिक्र है। अच्छा, हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली ये चीज़ बिल्कुल उल्टा है। 47 से पहले की हिस्ट्री हमें आमतौर पे पढ़ाई ही नहीं जाती। और फिर इनका क्वेश्चन था कि आप इंडिया के किस सिटी में थे और आपने वहाँ पे कितने साल वहाँ आपने अपनी लाइफ जी और आपने स्टडी कहाँ पे की थी इंडिया से। तो आप इनका आंसर सुनिए। मैं तकरीबन 6 या 7 साल वहाँ रह चुका हूँ। 6-7 साल। एजुकेशन भी वहाँ से हासिल की? आधी वहाँ से मतलब गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से? क्या नाम था उसका? भाई है मेरा वो। अच्छा, आप इंडिया से ही हैं, मतलब ठीक है। मैं पहली दफ़ा किसी ऐसे नौजवान से मिल रहा हूँ, किसी ऐसे पाकिस्तानी से मिल रहा हूँ जो कि अपनी एजुकेशन इंडिया से हासिल करके आए हैं। आधी एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा था, कौन से स्कूल में आपने एजुकेशन हासिल की वहाँ पे? मैं पिनाकल पब्लिक स्कूल में था जो अहमदाबाद में है। फिर शोएब भाई साहब का क्वेश्चन था कि आप जो भी बता रहे हो इंडिया के बारे में, और क्योंकि आपने वहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक अपनी लाइफ वहाँ पे गुजारी है, तो आप मुझे ये बताएं कि इंडिया की जो यूथ है और पाकिस्तान में भी आप हो और रहे हो और रहते आ रहे हो पहले से भी, तो यहाँ की जो यूथ है उन लोगों के सोच में कितना डिफरेंस है, वहाँ की स्टडी और यहाँ की स्टडी में क्या डिफरेंस है, तो आप मुझे ये बताइए। तो हम लोग वीडियो के थ्रू इनका आंसर सुनते हैं। तो मुझे ये बताएं, वहाँ के जो यूथ है, अगर उधर के यूथ की बात करें, यहाँ की यूथ की बात करें, आप तो वहाँ रह के आए हैं, क्या फ़र्क है? सोच में फ़र्क है, कोई एजुकेशन में फ़र्क है? वहाँ ये है कि यहाँ पे आप अगर 6 या 7 क्लास के बच्चे को ले लें तो उसको कोडिंग के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इतना कुछ आइडिया नहीं होगा। वहाँ के आप किसी 5th क्लास के बच्चे को पकड़ लें तो उसको भी कोडिंग आती होगी। अच्छा, आपने बोला यहाँ के 6 या 7, मैं कहता हूँ यहाँ के आप मैट्रिक के बच्चे को ले लें, फर्स्ट ईयर के बच्चे को ले लें, उन्हें कोडिंग में ऐसी बात है। सेकेंड ईयर के बच्चे को ले लें, या ये अभी जेबिस में पढ़ रहे हैं, इसकी क्या कहते हैं अपना, ये जेबिस में जो अभी पढ़ रहा है, इसके जो सर्स इसको सिखा रहे हैं, मैंने वही चीज़ें देखी। वो मेरे दोस्त बोलने ये सर, तो मैं इनको सर को पढ़ा दूं बैठ के वैसे। अच्छा, इंडिया से जो लोग हैं वो कहते हैं ये तो हम 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है। और वहाँ पे एक और लड़का था और क्योंकि उसने भी अपनी स्टडी इंडिया से भी की है, तो शोएब का उनसे भी सेम क्वेश्चन था कि आपने इंडिया में अपनी स्टडी कहाँ से की है। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा था, कौन से स्कूल में आपने एजुकेशन हासिल की वहाँ पे? मैं पिनाकल पब्लिक स्कूल में था जो अहमदाबाद में है
और मैं 8th क्लास तक वहीं पे पढ़ा हूँ। लेकिन उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग कोडिंग तभी स्टार्ट करते हैं जब हम लोग किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल होते हैं। लेकिन वहाँ पे मतलब बेसिक्स हमें 5th क्लास से ही मतलब HTML CSS सिखाना स्टार्ट यानी करते हैं। वो चीज़ें जो हम यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं वो वहाँ पे 5th या 6th क्लास में ही पढ़ा दी जाती है। फाउंडेशन स्टार्ट हो जाता है वहीं से। और फिर शोएब का नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो कि ये एज यूजुअल हर उस इंसान से करते हैं जो इंडिया से घूम के जाता है या इंडिया में रह रहा होता है, कोई मुस्लिम या नॉन मुस्लिम भी। तो शोएब हर किसी से ये क्वेश्चन करते हैं, तो उन्होंने एज यूजुअल उनसे भी क्वेश्चन किया कि आप मुझे ये बताइए कि हमें पाकिस्तानी मीडिया या हमें ये बताया जाता है कि इंडिया में जो मुस्लिम रह रहे हैं वो बहुत बुरे कंडीशन में रह रहे हैं, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। तो आप मुझे ये बताइए कि वहाँ पे मुस्लिम की कंडीशन कैसी है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, बिकॉज इन्होंने जो बताया है ऑफकोर्स सच बताया है। बिकॉज हम भी आसपास में कुछ ऐसा ही इन्वायरमेंट देखते हैं, हमने नहीं देखा कि किसी भी मुस्लिम को बहुत ज़्यादा जलील किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा क्या जैसा मतलब भेदभाव मैंने तो नहीं देखा है सीरियसली। ये बताएं, जो यहाँ पे तासुर दिया जाता है कि वहाँ पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, नस्ल कशी की जा रही है, क्या अहमदाबाद की खास तौर पे अगर बात करें वहाँ पे तो मुस्लिम रहते भी हैं, तो ईमानदारी से बताइएगा कि क्या वहाँ पे सब न्यूट्रल है या कुछ इशू हैं? जितना टाइम मैं रहा हूँ मतलब मुझे तो कुछ ऐसा कुछ फ़र्क नहीं लगा, क्योंकि रमज़ानों में भी हम लोग घूमे पूरी रात। वहाँ पे मतलब एरियाज़ भी हैं जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा रहती है, और वो एरियाज़ भी पूरी रात मतलब रोशनी रहती है उन एरिया में। शोएब का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हम लोगों ने तो वैसे वीडियो वगैरह में उन्होंने देखा ही होगा, उन्होंने बोला भी कि हम लोगों ने वीडियो वगैरह में देखा है कि वहाँ पे तो हिंदू भी इफ्तारी बोलते हैं ना, आई थिंक, कि इफ्तारी वगैरह करवा रहे होते हैं मुस्लिम वगैरह को। लेकिन हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत अलग ही चीज़ बताई जाती है। तो क्योंकि आप वहाँ से रह के आए हैं तो आप मुझे बताइए कि वहाँ पे हिंदू लोग मुस्लिम को कैसे ट्रीट कर रहे होते हैं। तो आप इनका आंसर सुनिए। ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस देखी हैं, इवन रमज़ान में अफ्तारी हिंदू करवा रहे हैं और ये चीज़ें हो रही हैं। इवन ईद पे हिंदू जो सा मुसलमान की दावत पे जा रहा है, कुछ वीडियोस देखी हैं, लेकिन वीडियो उस तरीके से ऑथेंटिक नहीं जैसे आप बताएंगे। नहीं, वो फेस्टिवल्स भी आपस में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि पापा के काफ़ी दोस्त भी हैं मुस्लिम्स वहाँ पे। अच्छा। और उनके साथ ही हमारा घर पे आना जाना रहता है। मतलब ऐसा कोई हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह कुछ देखा है नहीं ऐसा। फिर शोएब का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, जो कि बहुत बेसिक था और हम लोग भी ये जानने में इंटरेस्टेड हैं। तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि आपने ये तो बताया कि इंडिया में मुस्लिम की कंडीशन कैसी है, अब आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में हिंदू की कंडीशन कैसी है। तो ये तो आप भी जानना चाह रहे होंगे, तो आप इनकी वीडियो देखिए प्लीज। क्या समझते हैं, अगर यही सवाल मैं पाकिस्तान को लेके करूं कि यहाँ पे जो मिनॉरिटीज़ हैं, जैसे मैंने पूछा वहाँ पे मुस्लिम कैसे रहते हैं, आपने बताया यहाँ पे जो हिंदू हैं वो कैसे रहते हैं, वही चीज़ मुझे भी बिल्कुल वैसे ही सेम फील हो रहा है, कोई फर्क कुछ दिख रही नहीं। वीडियो नहीं आती, छोटे बच्चे से पूछते हैं व्हाट डू यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, वो बोलता है आई वांट टू बिकम एन आर्मी एंड डिस्ट्रॉय इंडिया। या बच्चों में बचपन से ही सोच डाल रहे हैं, तो आगे जाके क्या सोचेगा, ठीक हो गया। वो क्या कहेगा कि इंडिया को मारो यार, कुछ करते हैं। यही चीज़ें आपको टेररिज्म की तरफ, हेट्रेड की तरफ, ठीक है, यही चीज़ें लेके जा रहे हैं। आप बच्चों को तमीज़दारी दें। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी मेरी ये वीडियो। सो दैट्स इट, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस, टेक केयर।